जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग विटामिन्स को पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित सारे ट्रिक्स और फैक्ट्स को पढ़ेंगे। विटामिन्स के रासायनिक नाम, स्रोत और रोगों को पूरा कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आपसे ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस स्प्लेंडिड एजुकेशन चैनल पे हम लोग पूरे बायोलॉजी और आपके पूरे साइंस और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को वन शॉट में कवर करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विटामिन क्या है। विटामिन क्या है, व्हाट आर विटामिन्स। ठीक है, तो देखिए, यह एक कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो शरीर को ऊर्जा नहीं देता है, ये रोगों से रक्षा करता है। तो हमको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारे क्वेश्चन में आता है कि विटामिन क्या शरीर को ऊर्जा देता है, तो नहीं, विटामिन शरीर को ऊर्जा नहीं देता है। ये हमारे शरीर को क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है। जो डिफरेंट तरह के डिजीजेज होते हैं उनसे हमारे शरीर को क्या करता है, रक्षा करता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और उपचय क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट सबस्टांस को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने में भी मदद करता है। ठीक है, और हमारे शरीर के डिफरेंट रिएक्शन में भी क्या करता है, विटामिन से हेल्प करता है। ठीक है, ये हमारे शरीर में कुल 13 प्रकार के विटामिन होते हैं और इनकी आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में कुल कितने प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है, तो 13 प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। यह कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं होता है, अब कि हम लोग कोई एनर्जी हमको दे देता है, नहीं। ये हमारे क्या होते हैं, बॉडी के बॉडी गार्ड होते हैं। ये हमारे बॉडी के क्या होते हैं, बॉडी गार्ड रखते हैं, जो रोगों से प्रतिरक्षा करते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस स्लाइड के माध्यम से हमने पढ़ा कि जो विटामिन होते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, जो हमें कोई ऊर्जा नहीं देते हैं, वो हमें क्या देते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है, और सन 1912 ईस्वी में कश्मीर फंक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया, विटामिन शब्द दिया, और फंक को ही इसका खोजकर्ता माना जाता है। तो कहेगा कि जो कश्मीर फंक है वो विटामिन के खोजकर्ता भी है, मतलब उनको फादर ऑफ विटामिन भी बोल सकते हैं हम लोग। और उन्होंने विटामिन शब्द को भी दिया। तो याद रखिएगा, विटामिन शब्द को किसने दिया, तो कश्मीर फंक साहब ने दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विटामिन की घुलनशीलता के बारे में बात करते हैं। मतलब कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी क्या होता है, ये पेशाब के रास्ते हमारे शरीर से रोज बाहर निकलता है। ठीक है, और ये क्या होता है, किसमें घुलनशील होता है, ये घुलनशील होता है जल में। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है, विटामिन बी और विटामिन सी। तो यहाँ पे लिखा भी है, जल में घुलनशील विटामिन कौन है, विटामिन बी और विटामिन सी। तो देखिए एक एनिमेशन है, जल में क्या है, जल के फोटो में विटामिन बी और विटामिन सी को बनाया गया है। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं इस निमोनिक से कि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अब देखिए वसा में घुलनशील कौन कौन होता है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सारे विटामिन जो होते हैं किसमें घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे फैटी टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। और ये जो विटामिन है कहाँ स्टोर होता है, ये हमारे फैटी टिश्यू जो होता है उसमें क्या होता है, स्टोर होता है। पानी वाले विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी हमें रोज खाने में पड़ते हैं और ये हमारे शरीर में रुकते नहीं हैं। ठीक है, और ये हमारे शरीर में क्या होता है, विटामिन और विटामिन बी और विटामिन सी हमारे शरीर में क्या होता है, रुकता नहीं है, स्टोर नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए एक ट्रिक क्या है, बीबीसी या डब्ल्यूबीसी याद रखें, मतलब वाटर, वाटर में बीसी। बीबीसी को हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग बीबीसी को क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यूबीसी की तरह याद रख सकते हैं। बीबीसी को अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी की तरह याद रखेंगे तो क्या होगा, डब्ल्यू से क्या होगा, वाटर, बी से विटामिन बी और सी से विटामिन सी। तो आप लोग कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं। अगर आप सभी ऐसे ही याद रखते हैं तो अच्छा बात है, लेकिन अगर आप ट्रिक
से याद रखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं वाटर में विटामिन बी विटामिन सी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में पढ़ा, जो किस आधार पे है, घुलनशीलता के आधार पे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विटामिन बी और विटामिन सी शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रुकता है, इसलिए इनकी दैनिक आवश्यकता होती है, मतलब ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। तो इन विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर में क्या होता है, डेली होता है, और ये यूरिन के माध्यम से विटामिन बी और विटामिन सी क्या होता है, हमारे शरीर से रोज बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक मास्टर ट्रिक है। मास्टर ट्रिक किसका है, रासायनिक नाम को याद करने का एक मास्टर ट्रिक है। तो देखिए हम लोग रासायनिक नाम को कैसे याद कर सकते हैं, तो उसका ट्रिक है रथ एक ट्रॉफी। आप इसको रथ पर एक ट्रॉफी से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, रथ पर एक ट्रॉफी से भी याद कर सकते हैं। देखिए आर फोर क्या हो जाएगा, आर फोर रेटिनॉल हो जाएगा, आर फोर क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है, आर फोर रेटिनॉल, और थ से टीएच से थाइमिन हो गया, थाइमिन हो गया। ठीक है, ए फोर एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल। क से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल हो गया, जिसे हम विटामिन सी बोलते हैं। ट से टोकोफेरॉल विटामिन ई, और फी से फिलोक्विनन विटामिन के। बस एक लाइन में सब हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या है, रथ एक ट्रॉफी। रथ एक ट्रॉफी से हम लोग सारे विटामिन को याद कर सकते हैं। तो हमने कैसे देखा, आर से रेटिनॉल, थ से थाइमिन, ए से स्कॉर्बिक अम्ल, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल, फी से फिलोक्विनन, और ऐसे हम लोग सारे विटामिन को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इससे आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता ही आता है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। एक प्रश्न रासायनिक नाम से आता ही है, तो आप कैसे भी इसको याद कीजिए, या तो निमोनिक से, मास्टर ट्रिक से याद कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट याद कर जाइए। रथ पर एक ट्रॉफी, रथ एक ट्रॉफी भी याद कर सकते हैं, रथ पर एक ट्रॉफी लिख लीजिएगा तो पर क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और हम लोग सबसे पहले विटामिन ए को शुरू करते हैं। देखिए विटामिन ए क्या करता है, हमारे आंखों का सुरक्षा कवच इसे बोलते हैं। ये हमारे आंखों की क्या कर सकता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, तो देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। ठीक है, और देखिए इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत है खाना में हमारे सबसे ज्यादा गाजर खाते हैं, तो ये क्या होता है, प्रचुर मात्रा में हमें विटामिन ए प्रोवाइड करता है। इसके अलावा पके फल जैसे पका पपीता, पका आम भी खा सकते हैं, गोल्डन राइस भी खा सकते हैं। और देखिए गोल्डन राइस जो होता है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। तो इसे प्रश्न में आता है कि सबसे ज्यादा विटामिन ए कहाँ होता है, तो गोल्डन राइस। अगर ऑप्शन में गोल्डन राइस नहीं है तो कैरट लिख सकते हैं, गाजर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर गाजर भी नहीं है तो उसके बाद आप पका आम, पका पपीता। तो ऐसे आप लोग अगर मान लीजिए ऑप्शन में गोल्डन राइस भी है, कैरट भी है, पका आम, पका पपीता है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, हम लोग गोल्डन राइस को देंगे। ठीक है, तो देखिए आगे इसके कमी से होने वाले रोग को देखते हैं। तो रतौंधी रोग जो होता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। शाम होते ही हमें क्या होता है, धुंधला दिखाई होना शुरू हो जाता है। और ये किसके कारण होता है, ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण, रतौंधी रोग। कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। ये क्या होता है, संक्रमण को फैलने नहीं देता है, इसलिए इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये बीमारियों से क्या करता है, हमें बीमारियों से हमें बचाता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने याद अभी ही किया कि गोल्डन राइस में क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ए होता है। तो ठीक है, और यहाँ पे एक आप एनिमेशन में देख सकते हैं, कैरोट जो होता है क्या होता है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में हमें प्रोवाइड करता है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अब हम लोग किसको पढ़ते हैं, विटामिन सी को बोलते हैं, जो हमारे घाव को भरने में क्या करता है, मदद करता है। तो देखिए सबसे पहला क्या पॉइंट है, इसका रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है। ठीक है, इसका स्रोत क्या है, तो देखिए इसका स्रोत क्या है, आंवला है। सबसे अच्छा स्रोत इसका क्या है, आंवला है, नींबू है, संतरा है, खट्टा फल। मतलब सारे ही खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके कमी से होने वाला रोग देखते हैं।
तो स्कर्वी जो रोग है इसके कमी से होता है, जिसमें मसूरों से क्या होता है, दांत के मसूरों से खून आता है, दांत कमजोर हो जाता है। ठीक है, यह गर्मी से नष्ट हो जाता है, यह घाव भरने वाउंड हीलिंग में मदद करता है। जब हम लोग विटामिन सी को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और ये हमारे घावों का, हमारे शरीर में चोटों को क्या करता है, भरने में, हील करने में क्या करता है, मदद करता है। और आप लोग याद कर सकते हैं कि किस विटामिन को घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं, तो विटामिन सी को हम लोग घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। और ये सारे खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, और ये हमारे शरीर में यूरिन के माध्यम से भी निकल जाता है। इसको हमको डेली बेसिस पे, इसका डाइट, अपने डाइट में डेली बेसिस पे हमको विटामिन सी को लेना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट विटामिन, विटामिन डी की तरफ। तो देखिए विटामिन डी क्या है, सनसाइन विटामिन। विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन डी को हम लोग सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम देखते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इसका स्रोत क्या है, तो इसका सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में हमारे शरीर में अपने आप स्वतः ही विटामिन डी का क्या हो जाता है, सिंथेसिस हो जाता है। मछली का तेल और अंडा खाने से हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी बना रहता है। ठीक है, अब देखिए इसकी कमी से होने वाले रोग को पढ़ते हैं। तो रिकेट्स, रिकेट्स जो रोग होता है विटामिन डी के कमी से होता है, जिसमें बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती है। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया जो वयस्कों में एक रोग होता है, वो भी एक हड्डियों का रोग है, वो विटामिन डी के कमी से हो जाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता है, धूप मिलने पर हमारा शरीर इसे खुद बनाता है। तो बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या ये सूर्य के प्रकाश में ही होता है, नहीं, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता है। जब हमारे शरीर पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हमारा शरीर स्वतः ही इसका निर्माण कर लेता है। ठीक है, इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, और ये सबसे तेजी से बनता है। हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन विटामिन डी है, और इसे हम लोग हार्मोन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनिमेशन का पिक्चर आपको दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट विटामिन, विटामिन ई की तरफ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सौंदर्य विटामिन भी बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं, सौंदर्य विटामिन। इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। हम लोग विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत है सोयाबीन, अंकुरित अनाज और अंडा। इसका स्रोत क्या है, सोयाबीन, अंकुरित अनाज और अंडा है। ठीक है, इसके कमी से होने वाला रोग कौन है, तो देखिए जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई से क्या होता है, जनन क्षमता में कमी होने लगता है। ठीक है, महिलाओं में क्या होता है, बांझपन होने लगता है, पुरुषों में नपुंसकता होने लगता है। तो ठीक है, और इससे हमारे शरीर में क्या होता है, सौंदर्य, मतलब हमारे शरीर का ब्यूटी भी क्या होता है, मतलब हमारे चेहरों से झुर्रियाँ जो होती है हटकर चेहरों में हमारे चमक आता है। इसलिए इसे हम लोग ब्यूटी विटामिन के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है, और जनन क्षमता, फर्टिलिटी के लिए क्या है, जरूरी है। अगर हम लोग विटामिन क्या करते हैं, विटामिन ई का सेवन करते हैं, तो हमारा उम्र जो है बढ़ने की जो प्रक्रिया है, मतलब हमारा उम्र जल्दी जल्दी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और ये हमारे जनन क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। तो आप सभी याद रखिए। अब चलते हैं हम लोग विटामिन के की तरफ, जो क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में बहुत ही सहायक होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनन नाम है। ठीक है, और इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी बनता है। और ये हमारे शरीर के जो गुट आंत होता है उसमें भी क्या होता है, विटामिन के का निर्माण होता है। इसके कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग नहीं बनता है। जब हमारे शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो हमारे शरीर में क्या होगा, जो ब्लड का जो थक्का बनता है वो नहीं बनता है, चोट लगने पर खून बहना बंद ही नहीं होगा। जब किसी व्यक्ति के शरीर में क्या होगा, विटामिन के का कमी होगा, तो जब उसका कहीं घाव होगा, कहीं चोट लगेगा, तो क्या होगा, उसके खून का बहना बंदे नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में खून बह जाएगा। अगर विटामिन के ना हो तो छोटी से छोटी चोट भी खतरनाक हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी है तो क्या होगा, अगर उसके शरीर में छोटा सा भी अगर कोई घाव या चोट होगा तो बहुत ज्यादा ब्लड को क्या करेगा, गिरा देगा, जिससे वो एक खतरनाक
परिणाम हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यह विटामिन हमारे बड़ी आंत इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के द्वारा भी उत्पन्न किया जाता है। तो बोलेगा कि किस कौन सा विटामिन जो है आंतों में क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो कौन सा विटामिन है, विटामिन के है। तो आप सभी ध्यान रखिए। अब हम लोग चलते हैं विटामिन बी की तरफ। तो विटामिन बी के अंदर भी बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे हम लोग सबसे पहले विटामिन बी 1 और विटामिन बी 2 को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो विटामिन बी 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनली विटामिन बी 1 को थायमिन बोलते हैं। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। मांसपेशियों में क्या होने लगता है, खिंचाव होने लगता है बेरी बेरी रोग में। ठीक है, और इसका स्रोत क्या है, मूंगफली, हरी सब्जियां जो है विटामिन बी 1 का क्या है, स्रोत है। अब हम लोग चलते हैं विटामिन बी 2 की तरफ, जिसे हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। ये इसकी कमी से त्वचा और होठों फटने लगते हैं। विटामिन बी 2 जिसे हम लोग राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इसके कमी से क्या होता है, त्वचा और होठ फटने लगता है, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। और इसका स्रोत क्या है, विटामिन बी 2 का स्रोत क्या है, दूध, हरी सब्जियां, मांस। ठीक है, और देखिए बेरी बेरी रोग का संबंध मुख्य रूप से विटामिन बी 1 की कमी से होता है। तो मेनली विटामिन बी 1 के कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। और होठों का फटना सर्दी नहीं, विटामिन बी की कमी से भी हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, सर्दियों में भी किसी का ओठ फटता है, तो जरूरी नहीं वो सर्दी के कारण ही हो। अगर व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी 2 का कमी भी हो तभी क्या होगा, होठ फट सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग विटामिन बी 3 की तरफ, जिसे हम लोग 4D सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। किस विटामिन को हम लोग 4D सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो विटामिन बी 3 को। और इसका रासायनिक नाम देखते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, निकोटिनामाइड या नियासिन जो है, इसका क्या है, रासायनिक नाम है। इसके कमी से होने वाले रोग को देखते हैं, तो प्लेगरा रोग या 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको, इसके कमी से होने वाला रोग है। तो इसके कमी से प्लेगरा या 4D सिंड्रोम रोग होता है विटामिन बी 3 की कमी से। 4D का मतलब क्या है, डायरिया, डिमेंटिया, मंदबुद्धि होने लगता है, त्वचा रोग होने लगता है, और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो 4D का मतलब ये 4D है। 4D मतलब देखिए, 4D मतलब क्या है, 4D है। मतलब पहला डी क्या है, डायरिया है। दूसरा डी क्या है, डिमेंटिया है, मतलब मंदबुद्धि है। तीसरा है डर्मेटेटिस, मतलब त्वचा रोग। और चौथा क्या है, डेथ, मतलब मृत्यु। तो याद रखिएगा ये 4D क्या है, निमोनिक्स है। और देखिए यहाँ पे 3D पिक्चर भी बनाया गया है। और आप सभी नोट्स के लिए हमारे क्या कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नोट्स को प्रोवाइड करेंगे, या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। मूंगफली और हरी सब्जियां खाइए और इस खतरनाक कमी से बचिए। और विटामिन बी 3 का स्रोत क्या है, तो विटामिन बी 3 का स्रोत है मूंगफली और हरी सब्जियां। मूंगफली और हरी सब्जियों में क्या होता है, विटामिन बी 3 प्रचुर मात्रा में होता है। प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो प्लेगरा रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी 3 की कमी से होता है। प्लेगरा रोग विटामिन बी 3 की कमी से होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं किस विटामिन को, विटामिन बी 5 और विटामिन बी 6 को। तो देखिए विटामिन बी 5 जो है क्या है, इसे हम लोग पेंटोथेनिक पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन बी 5 को पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। इसकी कमी से बाल जो होते हैं सफेद होते हैं और मंदबुद्धि की समस्या होने लगती है, विटामिन बी 5 की कमी से। और विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन बी 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए विटामिन बी 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इसकी कमी से एनीमिया, खून की कमी और त्वचा का रोग होता है, विटामिन बी 6 की कमी से। तो बोलेगा कि विटामिन बी 6 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया और त्वचा रोग। ठीक है, विटामिन बी 6 का स्रोत देखिए, तो विटामिन बी 6 का स्रोत है मांस, अनाज और बादाम, विटामिन बी 6 का स्रोत है। इससे संबंधित एक और तथ्य क्या है, विटामिन बी 6 सपनों को याद रखने के लिए भी मदद करता है। और बहुत लोग क्या होता है, स्वप्न देखता है और फिर अगले दिन भूल जाता है, क्यों, क्योंकि उसके शरीर में क्या होता है, विटामिन बी 6 का कमी होता है। अगर कम उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं तो यह विटामिन बी 5 की कमी से भी हो सकता है। ठीक है, तो विटामिन बी 5 की कमी से बाल सफेद होता है, और विटामिन बी 6 के कमी से क्या होने लगता है,
तो त्वचा रोग होता है, एनीमिया अर्थात खून की कमी होती है, सपने आदमी याद नहीं रख पाता है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन B7, B9 और B12 को। ठीक है, तो विटामिन B7 को हम लोग बायोटीन भी बोलते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। इसे विटामिन H भी बोलते हैं। इसकी कमी से बाल क्या होता है, झड़ता है, पैरालिसिस की समस्या भी होती है, लकवा भी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए विटामिन B9 जिसे फोलिक एसिड बोलते हैं, विटामिन B9 को फोलिक एसिड बोलते हैं। इसकी कमी से एनीमिया और पेचिस होता है। विटामिन B9 की कमी से एनीमिया और पेचिस रोग होता है। ठीक है, विटामिन B12 को हम लोग साइनोकोबामालिन बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, कोबाल्ट धातु पाया जाता है। साइनोकोबामालिन में, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, जॉन्डिस अर्थात पांडु रोग होता है। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु मिलती है, तो कोबाल्ट धातु का मुख्य स्रोत विटामिन B12 भी हो सकता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा, साइनोकोबामालिन। तो देखिए एक निमोनिक्स को देख लेते हैं। थोरा न्यू पैंट पर बायो फंसा, थोरा न्यू पैंट पर बायो फंसा। विटामिन बी का जो है कॉम्प्लेक्स का क्या है, ट्रिक है। तो देखिए क्या ट्रिक होगा, थोरा न्यू पैंट पर बायो फंसा मतलब क्या होगा, थो से थाइमिन, थो से क्या होगा, थाइमिन, रा से क्या होगा, राइबोफ्लेविन, और जो विटामिन B2 का होता है, न्यू से निकोटिनामाइड, पैंट से पैंथोनिक, पर से पायरिडॉक्सिन, बायो से बायोटीन, फसा से फोलिक, और ठीक है, और साइनो से B12। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, थोड़ा न्यू पैंट पर बायो फंसा। इससे हम लोग विटामिन बी के सारे विटामिन, मतलब विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 को हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, एक बार और देख लीजिए। ट्रिक है मेरा, थोड़ा न्यू पैंट पर बायो फंसा, थोड़ा न्यू पैंट पर बायो फंसा। तो आप सभी ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस प्रश्नों की तरफ। हम आपके लिए प्रश्न कुछ लाए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, मनुष्य द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन कौन है। तो हमको बताना है कि मनुष्यों के द्वारा जब हम लोग यूरिन निकालते हो तो उसमें कौन सा विटामिन निकल जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, विटामिन डी। तो देखिए जो मूत्रों के माध्यम से जो है विटामिन जो सी होता है क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। तो हमको बताना है किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो देखिए विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो हमको बताना है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा, साइनोकोबामालिन होगा। क्या होगा, साइनोकोबामालिन होगा। और साइनोकोबामालिन जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, इसमें कौन सा धातु पाया जाता है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग पेलेग्रा निम्न में से किस की कमी के कारण होता है। तो हमको बताना है कि पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, इसका भी आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी जो है खट्टे फलों से मिलता है, तो इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा, तो इसमें से जो सबसे ज्यादा खट्टा होगा। इसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होगा एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। नपुंसकता और या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, विटामिन ई होगा।
नेक्स्ट, ये तो रिपीट करेंगे। अब देखिए हम लोग अंतिम सारांश कैप्सूल को देख सकते हैं। एग्जाम कैप्सूल जो अंतिम सारांश में हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या है कि गाजर में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, जो आंखों के लिए आंखों को स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी होता है और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। आंवला खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी या घाव होता है। धूप की सूर्य की धूप में विटामिन डी का निर्माण हो जाता है सूर्य की धूप से, और ये हड्डियों के लिए जरूरी है, इसके कमी से रिकेट्स हो जाता है। कोबाल्ट जो है विटामिन बी 12 में पाया जाता है। गोल्डन राइस विटामिन ए में मिलता है, ठीक है, मतलब गोल्डन राइस में विटामिन ए मिलता है। याद रखें विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलते हैं, जो हमारे रोज उपयोगी है, और ये यूरिन मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से निकल जाता है, इसीलिए हमें इसे डेली बेसिस पे लेना होता है। बाकी जो कीड़ा, याद रखिए KEDA, कीड़ा विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं, फैट में घुलनशील होते हैं। कीड़ा जो होता है क्या होता है? वसा में क्या होता है? घुलता है, पानी में नहीं घुलता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।